बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबका। और मेरी भी मॉर्निंग हो गई है और मैं यहाँ कर रही हूँ अपना नाश्ता। सबको मैंने दे दिया, तो मैं कर रही हूँ एंड में। और मैंने आज अपने लिए बनाया है जी क्रिस्पी पराठा और साथ में हाफ़ फ्राई एग और साथ में कड़क चाय। तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। थोड़ा फुर्सत के दिनों का ही होता है क्योंकि यूजुअली रूटीन में तो इतनी हरी मिर्च के नाश्ते होते नहीं हैं। तो यहाँ जी मैं अपना नाश्ता करती हूँ और थोड़ी सी आपको मेरी आवाज़ भी ख़राब लग रही होगी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है ना, तो मेरे बच्चों की भी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। और जब भी वेदर चेंज होता है तो जैसा कि थोड़े से अप्स डाउन तो ज़रूर हो जाते हैं ना। और थोड़ा सा मैं डाउन भी फ़ील कर रही थी कि कभी कभी होता है ना जी, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई डिप्रेशन, कोई ना कोई परेशानी होती है। हमें बज़ाहिर देखने में, या हम कभी जो यूट्यूबर्स को देखते हैं या वीडियोज़ में देखते हैं या वैसे रूटीन लाइफ में भी, तो हमें दूसरों की लाइफ बहुत आइडियल नज़र आ रही होती है ना। और हमें लग रहा होता है कि जी इनकी ज़िंदगी में तो कोई मसले मसाइल नहीं चल रहे हैं, इनकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता ना। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि तस्वीर का दूसरा पहलू ज़रूर होता है ना। और कभी कभी वो बड़ा ही डिप्रेसिंग सा होता है। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन होता है। और मैं भी बहुत सी ज़िंदगी में ऐसी फेजेस से गुजरी हूँ कि मुझे भी डिप्रेशन के एपिसोड्स रहे हैं। लेकिन बहादुर इंसान वही होता है जो कि इन अपने बैड डेज़ के साथ कोप करता है, डिप्रेशन के साथ, और कभी अपने ऊपर हावी ना होने दे। और मुझे जब भी अब एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है जी, इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। आपकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके हस्बैंड से रिलेटेड, आपके इन लॉज से रिलेटेड, आपके अपने ज़ाती कोई हो सकते हैं हेल्थ इश्यूज़। तो मुझे जब भी फिर डिप्रेशन होता है तो मैं अपनी एक बहुत प्यारी फ्रेंड डॉक्टर हुमैरा को याद करती हूँ। वो बहुत प्यारी थी और वो यकीन जाने कि वो मिड-30s तक कोई एज नहीं है ना दुनिया से जाने की, लेकिन उनको इतना एक्सट्रीम डिप्रेशन हुआ। एक्चुअली उनके साथ कुछ ऐसा था कि उनके 2 बच्चे जो थे स्पेशल नीड्स वाले थे और एक तो ठीक था। लेकिन ये है कि बस वो आप होते हैं ना कि उन्होंने इसी चीज़ का इतना डिप्रेशन लिया। और शी वॉज़ गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत काबिल डॉक्टर थी और कोयटा से थी और बहुत ही प्यारी खातून। लेकिन को डिप्रेशन दुनिया से ले गया बहुत ही अर्ली एज में ना। तो फिर जी मुझे लगता है कि जब हम डिप्रेस होते हैं, जो लोग हमें डिप्रेशन देते हैं किसी वजह से होता है, तो वो वजह तो वहीं रह जाती है, लेकिन हम दुनिया से चले जाते हैं ना। तो मुझे जब भी डिप्रेशन होता है या मैं बहुत डाउन फील करती हूँ, तो फिर मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। और हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमसे रिलेटेड बहुत सी लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी थी, ख़ासकर हमारे बच्चों की। तो जो किसी के साथ बुरा करता है, अल्लाह ताला उसको उसकी सज़ा तो ज़रूर देंगे। लेकिन यह है कि आप अपना नुकसान ना कीजिए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और बहादुरी यही है ना, मुश्किल से मुश्किल हालात में आप किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, आप किस तरीके से उनका मुकाबला करते हैं। देखिए, अच्छी कंडीशन, अच्छे हालात में तो हर कोई बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारता है ना। लेकिन असल बहादुरी यही है ना, जब आपके आसपास के हालात, आपके आसपास के लोग मुवाफिक ना हो और आप की जो है ज़िंदगी में बहुत सी नेगेटिविटी और उसमें से आप निकल के पॉजिटिविटी की तरफ चले, तो मुझे लगता है कि असल जो है वो बहादुरी यही है। तो मैं भी एक आम सी इंसान हूँ, मुझे भी आम लोगों की तरह, आम ख़वातीन की तरह डिप्रेशन होता है। मैं भी स्ट्रेस में जाती हूँ और एक्सट्रीम चली जाती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को दोबारा से खड़ा करती हूँ। और मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए ना। देखिए, किसी के पास जो चीज़ आपके पास है, मे बी वो किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो और उसके पास ना हो। तो आप हमेशा अगर अपनी ब्लेसिंग्स को हम लोग काउंट करें तो फिर हमें उन चीज़ों में से निकलने में बहुत मदद मिलती है। तो ये थी थोड़ी सी दिल की बातें, कुछ शेयरिंग थी आपसे। कभी कभी दिल करता है ना, यूट्यूब एक फैमिली की तरह, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे बहुत थोड़े से व्यूवर्स हैं, बहुत थोड़े से फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल यकीन जानिए अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। और मुझे उनसे बात करके ऐसे लगता है कि जैसे मैं दिल की बात शेयर कर रही हूँ ना। कभी ऐसे होता है ना कि आप अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते और कोई ऐसा नहीं होता कि जो सुने, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो फिर यह है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने दिल की बात शेयर करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जैसे अपनी फैमिली से शेयर कर रही हूँ। ताला मेरी सब बहनों की ज़िंदगी में सुकून दें, औलाद की तरफ से, खाविंद की तरफ से, और हर तरह की मतलब जो भी परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनको निकाल दें। इस दुआ के साथ जी, तो मैंने आपसे अब शेयर किया, आज की रूटीन शेयर करी। तो जी मैंने आपको दिखाया, अभी हादिया सो रही थी, मैंने अपने बेडरूम वगैरह सेट कर लिया, नाश्ता कर लिया, और अब मैं जो इसी तरह के सारा दिन छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ जी लॉन्ग मैक्रोनीज़। मैं बड़े अरसे बाद बना रही हूँ। मैंने वो एल्बो वाली तो बहुत दफ़ा बनाई, दूसरा पास्ता शेप, डिफरेंट शेप के पास्तास भी बनाए, लेकिन मैं बहुत सालों बाद लॉन्ग मैक्रोनीज़ बना रही हूँ। तो मुझे ना, जैसे मैं अम्मी के घर बनाया करती थी, तो मुझे वो याद ताज़ा होगी। तो मैंने सबसे पहले जी गार्लिक ले लिया था, चॉप कर लिया था, और थोड़े से ऑयल में उसको इसी तरीके से, जैसे रेगुलर तरीके से आप नूडल्स वगैरह का, स्पगेटीज़ वगैरह का मसाला रेडी करते हैं। चिकन को मैंने जुलियन कटिंग कर ली थी। अब देखें, काली मिर्ची और नमक मैंने ऐड कर लिया। जैसे इसका फिर कलर चेंज हुआ, इसके अंदर अब मैं वेजीज़ ऐड कर रही हूँ।
अच्छा, मेरे घर में ना आपको ये चीज़ें बहुत बनती हुई नज़र आएंगी और मेरे ख़्याल में हर बच्चों वाले घर में ये चीज़ बहुत पसंद की जाती है ना। तो जी मैं यहाँ पे सॉसेस ऐड कर दूँगी, चिली सॉस ऐड की थी, सोया सॉस ऐड की थी, और ये वूस्टरशायर सॉस है, ये मैं लाजमी ऐड करती हूँ। और अगर आप चाहें आप थोड़ा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खैर मैं ये बेसिक सी बना रही हूँ। यहाँ मेरे पास जो थी वो पेरी पेरी सॉस थी, तो मैंने थोड़ी सी वो ऐड की। इससे भी बहुत मज़े का इसका ना थोड़ा सा स्पाइसी सा टेस्ट आता है। तो सॉरी, मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, माज़रत। तो यहाँ जी मैंने मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये कि बंद गोभी मैं डालती होती हूँ। इस फॉर्म में मुझे लगता है कि वेजिटेबल्स बच्चे खा लेते हैं ना। और साथ शिमला मिर्च तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने जूलियन कटिंग कर ली थी। और फ्राइज़ भी मैं ऐड करती हूँ, मुझे मज़े के लगते हैं, आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, मुझे ये बहुत मज़े के लगते हैं ना। तो अब यहाँ पे अब बहुत अच्छे से इसकी स्टर फ्राइंग मैं कर लूँगी। और यही है ना कि वेजिटेबल्स का क्रंच ख़राब ना हो, और हाई फ्लेम, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर होगा। और क्योंकि इनको गलने में तो बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं लगता, और एक्चुअली हमने तो गलाना तो मकसद है ही नहीं है, बस ये अच्छे से इनकी मिक्सिंग हो जाए, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए स्टर फ्राई हो जाए, थोड़ा जैसे कहते हैं ना कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए, लेकिन क्रंच बाकी रहे। और अब इसके बाद ये देखिए मैंने बॉईल करके रखे हुए थे लॉन्ग मैक्रोनीज़, ऑयल लगा के इस तरीके से ठंडे पानी से ड्रेन करके, तो ये बड़े अच्छे हैं, फिर ये स्टिक नहीं होते ना। यहाँ जी मैंने इनको ऐड कर दिया मसालों के अंदर, और ये ऑथेंटिक वे है जी नूडल्स को, स्पगेटीज़ को और इस तरह के मैक्रोनीज़ वगैरह, लॉन्ग मैक्रोनीज़ को मिक्स करने का, कि मैंने तो फोक्स के साथ इनको बहुत ही प्रॉपर अच्छी मिक्सिंग होती है। आई डोंट नो, लोग एक स्पून से भी कर लेते हैं, उनकी किस तरीके से होती है, लेकिन मैं वैसे मेरे से कभी भी नहीं होती ना। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, आई गेस यही ऑथेंटिक वे भी है। तो बस इसमें इस स्टेज पर आपने स्पाइसेस वगैरह इनके चेक कर लेने हैं, जो आपको कम लगे वो आप ऐड कीजिए। हाँ, मैं लेमन जूस ऐड करी हूँ, मुझे इसमें लेमन जूस बहुत पसंद, मैं इवन इसको खाते वक्त भी ऊपर स्क्वीज़ कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर लीजिए। और यहाँ पे काली मिर्चें, नमक, सॉसेस जो आपने एडजस्ट करना आप कर लीजिए। आप केचप ऐड करना चाहें आप केचप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका इस तरह से ओरिजिनल ही स्पाइसेस के साथ पसंद है। हाँ, बच्चों को देते वक्त मैंने फिर केचप के साथ सर्व कर दिया था उन्हें। और अच्छे तरीके से जो अपसाइड डाउन होगी, और बेहतरीन किस्म के जो हैं ये आपके मैक्रोनीज़ रेडी हैं। अच्छा, इनका टेस्ट डिफरेंट होता है एल्बो मैक्रोनीज़ से, आई डोंट नो, हालांकि मटेरियल तो सेम ही होता है, लेकिन शायद शेप की वजह से या प्रेजेंटेशन की वजह से हमें वो डिफरेंट लग रहे होते हैं। तो खैर ये बहुत मज़े के बने थे, मैं आपको एक क्लोजर लुक दिखा रही हूँ। और हमने बहुत इंजॉय किया था जी। और फिर हम लोग खाने के बाद हम लोग आ गए थे ज़रा गीगा मॉल, और गीगा मॉल करीब पड़ता है। और यह है कि यहाँ मेरे मेरे बच्चों को पसंद है, तो हम वीकेंड पे इधर ही आ जाते हैं, तकी को यहाँ आना पसंद है। तो थोड़ा सा अंदर घूमा फिरा, थोड़ी विंटर कलेक्शन देखी, अभी कुछ लिया मैंने नहीं। और यहाँ जी मैं बाहर बैठी थी, आपको अपने शूज़ दिखा रही थी। आजकल ग्लिटरी से शूज़ बड़े ट्रेंड में, तो ये मैंने भी लिए, तो आज मैं पहन के आई थी। और यहाँ जी हादिया है, बड़ा इंजॉय करी। वेदर अच्छा है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है ना, माइल्ड सा वेदर है अभी। तो गर्मी तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन एक्सट्रीम सर्दी नहीं है, तो फिर यह है कि बच्चे भी इंजॉय करते हैं ना ऐसे वेदर को। और यहाँ का जो इनका जो फाउंटेन का एरिया है, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है ना, कलरफुल सा। और यूजली बच्चों को आपको पता है इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और मेरे बेटे तकी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है एरिया। तो वो जब भी आता है उसकी कोशिश होती है कि मैं चाहे अंदर ना जाऊँ, मैं यहीं बैठ के इंजॉय कर लूँ। तो ये जी मैं आपको दिखा रही थी गीगा मॉल अपनी पूरी आबोताब के साथ माशाल्लाह जी चमक रहा है, और लोग इंजॉय कर रहे हैं, और लोग इसी तरह से वीकेंड पे बाहर निकलते हैं। और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, अगर हम इसे अगर कहीं पे आपको थोड़ी बदसूरती भी मिले ज़िंदगी में, कुछ रवैयों की, कुछ तलखियों की, तो उसे खूबसूरत बनाने की अगर हम कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिव सोच के ना। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव लगती हैं। तो सिंपली ये है कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं है जो कि आपके पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, तो चीज़ें बदलने लग जाती हैं ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ, काइंडली वहाँ फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।